हेलो। गवर्नमेंट रेडी हुई है 43,000 करोड़ में 6 सबमरीन खरीदने के लिए। मीन्स गवर्नमेंट जो है वह टेंडर निकाली कि हमको 6 सबमरीन बनाना है और टोटल उसका कॉस्ट होगा 43,000 करोड़। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर में इसमें कौन कौन सा सबमरीन जो होगा वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगा और कौन कौन सा सबमरीन होगा जो कि डीजल पावर्ड होगा, और उसे इंडिया अगर अगर इंडिया में बनाया जाएगा तो कौन सी कंपनी उसे बनाएगी, और विदेशी अगर मदद से बनना है तो कौन सा देश इसमें मदद करेगा। मीन्स शॉर्टलिस्ट कंपनीज का नाम क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ने न्यूज़ कवर किया कि ₹43,000 करोड़ टेंडर टू बिल्ड 6 स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स क्लियर्ड। यानी देखिए, ये जो सबमरीन जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा। मीन्स भारत में ही बनेगा और उच्च जो एकदम कला का होता है, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट वाला बनेगा, और टोटल 6 बनेगा। मीन्स ज़्यादा नहीं बनेगा, 6 बनेगा, और ये 43,000 करोड़ का है। एनडीटीवी ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि 6 होम ग्रोन सबमरीन फॉर ₹43,000 करोड़ इन बिग मेक इन इंडिया बूस्ट। इसने एक नया लाइन जोड़ दिया है, मेक इन इंडिया बूस्ट। मीन्स इससे इससे मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है मोदी जी का, उससे उसे उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा और ये होम ग्रोन मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूँ कि अगर इसमें मेक इन इंडिया नहीं भी रहता तो भी ये होम ग्रोन ही बनता है, क्योंकि इंडिया के पास वो सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और विदेशी मदद के अनुसार, और इतने सालों से वो सबमरीन को खरीद रहा है और कुछ फॉरेन मदद से वो उतना कैपेबल हो चुका है कि वो इंडिजिनाइजेशन कर सकता है। तो इसमें मेक इन इंडिया का एक बस टैग लगा दिया गया है। नहीं तो अगर कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो होम ग्रोन ही बनाती। अच्छा, आप उसको मेक इन इंडिया डालें, मेक इन जो भी पॉलिटिशियन के नाम पर रखें, आपका मन, लेकिन हाँ, वो इंडिजिनाइजेशन है तो बिल्कुल वो होम ग्रोन ही है। तो देखिए, ये टोटल मैं बता दूँ, ये मेक इन इंडिया है, इस लाइन को खूबसूरत और बनाता है, इसलिए मैंने जोड़ दिया है कि देखिए, ये पूरा कॉस्ट आता है 43,000 करोड़ का। इसमें 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनेगा। देखिए, मैं बता दूँ, कन्वेंशनल सबमरीन जो ये है, कन्वेंशनल मीन्स होता क्या है, पारंपरिक सबमरीन जो होता है, मीन्स डीजल पावर्ड सबमरीन। अगर नॉन कन्वेंशनल लिखा रहता तो मीन्स आप समझ सकते थे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ये न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन होता है वो सबमरीन महीनों तक पानी के अंदर रह सकता है। उसमें सोनार सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट होता है, स्टील टेक्नोलॉजी से होता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी रडार में नहीं आ पाता है, कैच नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, जो कन्वेंशनल सबमरीन जो होता है उसको बनाने का कॉस्ट जो होता है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। और वो मतलब इसीलिए 43,000 करोड़ में आपको 6 सबमरीन बन जाए। लेकिन अगर वहीं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाना होता तो इसका कॉस्ट बहुत हाई होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कन्वेंशनल मीन्स डीजल पावर्ड सबमरीन, मीन्स वो सबमरीन जो डीजल में रहे, डीजल से चलेगा, और वो मतलब कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह उससे ज़्यादा दिन तक वो पानी में नहीं रह पाता है। उसे उसे वापस फिर से सरफेस पर आना ही पड़ेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अगर होता इसकी जगह पर तो महीनों दिन तक अंदर जा सकता था और एकदम घात लगाकर हमला कर सकता था। हालांकि ये भी सक्षम है घात लगाकर हमला करने में, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक अंदर नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये क्लियर किया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, जिसको हेड करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो अगर आप भी डिफेंस मिनिस्टर होते तो आप भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड होते हैं, और आज राजनाथ सिंह है तो आज वो उसके हेड है। तो ऐसा ही गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्राइडे को कि हमने ये कर दिया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है, ये टारगेट है कि 30 साल में पूरा करना है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट था इसको कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो होता है, जो कि सुरक्षा विषयों पर सबसे बड़ा अगर कमेटी होता है, जिसमें हमारे एनएसए भी शामिल होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री उसे लीड करते हैं। तो उसने 1999 में ही से अप्रूवल दे दिया था कि हमें सबमरीन चाहिए, 6 सबमरीन चाहिए प्रोजेक्ट 75 के तहत। लेकिन 1999 से लेकर के और 2020 तक ये लोग चादर ओढ़कर सोए हुए थे। पता नहीं ये लोग किस सपने में थे। 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा है तब इनको याद आया कि हम लोग को सबमरीन भी बनाना है। तो देखिए, अगर ये लोग आज बनाना शुरू करता है, मीन्स 2021 तो 6 महीने गुजर गया, मान लीजिए 2022 से स्टार्ट करता है, तो आप 30 साल जोड़ लीजिए, मीन्स 2052 में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 2052 में मीन्स सोच लीजिए कि अगर आप 20 साल के हैं
तो 30 साल मीन्स उस समय तक आप 50 साल के हो चुके रहेंगे। अगर आप 30 साल के हैं तो उस समय तक आप अपने रिटायरमेंट एज में पहुंच चुके होंगे। तो क्योंकि ये इसका जो पहला सबमरीन है वो अगर कितना भी जल्दी बने तो वो 7 साल लगेगा एक सबमरीन को बनाने में, और टोटल 6 सबमरीन को बनाने में आपको कितना लगेगा, तो 30 साल समय लगेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था, उसको अप्रूवल मिल गई थी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से 1999 में कि हमको भाई देखो 30 सालों के अंदर ये 6 सबमरीन बना लेना है, मीन्स 2030 तक ये कंप्लीट कर लेना है। लेकिन 20 साल तक जो भी सरकारें थी, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें हों, फिर से मनमोहन सिंह जी की सरकारें हो, या 6 साल से मोदी जी की सरकारें हो, ये लोग शायद चादर ओढ़ कर सोए हुए थे। ये लोग बस बातों में की दुनिया में जी रहे थे। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और इससे देखिए इससे होगा क्या, इसे इंडिजीनियस भी बनाया जाएगा, मीन्स भारत में बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में बनाया जाएगा तो पूरी तरीके से एकदम भारतीय कंपनी ही बनाएगी 100%, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दो मुख्य भारतीय कंपनियां जिसका मुख्यतः बहुत बड़ा रोल रहेगा वो है लार्सन एंड टूब्रो, जो कि प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी है। बड़ी बड़ी आप देखते होंगे पुल बनाती है, टनल बनाती है, बड़े बड़े हाईवेज बनाती है। फिर से उसके बाद है मझगांव डॉक लिमिटेड। मझगांव डॉक लिमिटेड जो इसका आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा, बहुत बड़े फ्रिगेट्स, अटैक्स, ये सब बनाती है। फ्रिगेट्स बनाती है, डिस्ट्रॉयर्स बनाती है। तो ये मझगांव डॉकयार्ड्स है, वो नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रोजेक्ट 75 के लिए। देखिए प्रोजेक्ट 75 है, वहीं सबमरीन बनाने का एक कोड नेम प्रोजेक्ट 75 है। और हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शॉर्टलिस्ट किया है विदेशी कंपनियों का नाम। हालांकि मैं बता दूं सबसे बड़ा रोल यहाँ पर विदेशी कंपनियों का ही है। बस अपने देश के कंपनियों को बस वो ट्रेनिंग देंगी, वो सुपरवाइज करेंगी, वो बोलेंगी कि देखो भाई ऐसे होता है वैसे होता है। तो बस ये इसका बस इंडिया में बनाया जाएगा और ये 2 कंपनियों से ट्रेनिंग लेंगे कि आखिर में कैसे बनता है। लेकिन असल मायने में मुख्य रोल अगर किसी का होगा तो ये सब कंपनी का होगा, ये 5 कंपनी का होगा। उसमें है रशिया की सबसे बड़ा रोल है रशियन एक्सपोर्ट एजेंसी ऑफ रोबोस्नेफ्ट, ये होगा। फिर से फ्रांस का नेवल ग्रुप होगा, जर्मनी का थैल्सन ग्रुप होगा, मैरीन सिस्टम्स होगा। देखिए ये थाइसन ग्रुप जो है, ये आप अगर आपकी बिल्डिंग्स में लिफ्ट होगा तो लिफ्ट मोस्ट ऑफ द लिफ्ट्स का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो थाइसन ग्रुप ही करता है, एक जर्मन कंपनी है। फिर से नवेंटिना जो स्पेनिश कंपनी है, इसका भी ये भी इस सबमरीन बनाने में सबसे बड़ा रोल इसका रहेगा। फिर से साउथ कोरिया की इंपॉर्टेंट कंपनी दायू रहेगा। आप दायू का नाम सुने होंगे, ये बस बनाती है, टाटा ग्रुप के साथ मिलकर बस बनाती है। फिर से मैं बता दूं कि देखिए समंदर, अगर किसी देश के पास सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, उसके पास अगर उसका वो चाहता है कि वो एक सुपर पावर बने, तो देखिए आप समंदर की रक्षा 2 चीज़ों से कर सकते हैं। एक सबमरीन से, जिस पर गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रही है, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर से, और ये है एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसका नाम है विक्रमादित्य। और एक जो बन रहा है, तो अभी उसका ट्रायल चल रहा है और 2022 में कमीशन हो जाएगा। उसका नाम INS विक्रांत है। और एक उससे पहले था, जो सबसे पहले 1987 में एक्वायर किया गया था और 2016 में डिकमीशन कर दिया गया, उसका नाम था INS विराट। तो ये जो INS जो विक्रमादित्य है, ये कोई भारत में नहीं बना है, बल्कि इसे खरीदा गया है रशिया से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रशियन कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्योंकि देखिए वो जो ये INS जो विक्रमादित्य था, ये पहले कीव क्लास का पार्ट था, मीन्स रशिया का था। रशिया ने इसे रिटायर कर दिया तो इंडिया को ज़रूरत था, और इंडिया वैसे कोई एग्रेसिव अप्रोच रखता नहीं है, बस वो डिफेंसिव अप्रोच रखता है। तो बोला कि बस देखो इंडियन ओशन में हम प्रभावी बनना चाहते हैं, हम चाइना की जो इन्फ्लुएंस है उसे कम करना चाहते हैं, तो उसने ये खरीद लिया 2004 में। हालांकि मैं बता दूं कि अपना दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया बना रहा है और 2022 में कमीशन हो जाएगा। INS विक्रांत उसका नाम है। और तीसरा INS विशाल के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत ही महंगा होता है। उसका कॉस्ट करीब 10 to 20 बिलियन डॉलर्स आता है। 10 to 20 बिलियन डॉलर्स में आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा, और इतने
पैसा में आपको 10 से 20 सबमरीन बन जाएगी। इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा फोकस सबमरीन पर है। इसलिए इंडिया सबमरीन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि इंडिया, देखिए सबमरीन को कौन खरीदता है? सबमरीन को वहीं खरीदता है जिसको डिफेंसिव अप्रोच रखना है, सिर्फ बचना है। और देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सबसे ज़्यादा खरीदते हैं? जिसको एग्रेसिव अप्रोच, ऑफेंसिव अप्रोच रखना है। जैसे यूएस के पास 12 सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए वो ज़्यादा रखा है। तो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा सब्सक्राइबर रुक गया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और प्लीज़ शेयर करो और घर में रहो, सुरक्षित रहो। और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी ज़रूर करो। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।